स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो है नोबेल पुरस्कार 2025 से। बहुत ध्यान से देखना है आपको जो है कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस किस को प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको जो है ये आपके याद होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। ये पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया, तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपके वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की, अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीयों को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है? फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए, ठीक। जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैरी का मतलब क्या हो गया? तो मैरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव। क्या हो गया? मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा, फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रैम्सडेल जो है ये हो गया। और सीमा का मतलब पूछूं आपसे शिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सहिष्णुता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सहिष्णुता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पहली बार किसको प्राप्त हुआ? तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा।
भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे, तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट, है ना। इसके बाद तो जान से क्या हो गया, जान से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं, क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है, इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टजन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टजन जो है, इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ठीक है, इतनी सूसू कैसे लागी, कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे, तो रिचर्ड रोप्सन हो गया, ठीक है। उमर का मतलब पूछूं आपसे, उमर यागी हो गया ना। इसके बाद में और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे, सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रोप्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है, इसके लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है, इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके, वह किसको मिला, आपके वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फुजूल जो नाम है, वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ठीक है। सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो लाश हर कोई जलाओ, ठीक है। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ, इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है ये आपको नाम याद होगा। कहाँ के रहने वाले ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ है, उनके सम्मोहक, है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है, इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की, ठीक है। शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है, शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी है आपकी, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है।
कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति, शांति से क्या हुआ, पीस का दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया, आपकी मारिया कोरिना मचाडो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, आपके वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है, अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरिक डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ, और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, जोएल मोकिर। तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपकी, तो रगनार फ्रिस को जो है आपकी, और इसके अलावा इसके जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहा के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक, ठीक है। केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना, ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपके, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार
मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला? आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे तो रमन प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे, चिकित्सा वाला पूछूं आपसे तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ। और एक कब प्राप्त हुआ? 1968 में प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए लैब के अंदर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली भारतीय महिला यही है। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है? एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है। 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे? इसका कंसेप्ट देने वाले, उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कब प्राप्त हुआ है? सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकट रमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकट रमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था। राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकट रमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, किस साथ में? मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है? आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 भारतीय नोबेल पुरस्कार और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहाँ पर पढ़ाई हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और आइए अब चलते हैं अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर। मेरे साथ में है शेखर, लवली, राजू, पूजा, मोनिका, शिवम, सोनू, दीपक, अनीशा, सभी का स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं। 29 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला बिल किया पारित। भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह और ब्राजील की एम्ब्रेर ने किया समझौता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव किया घोषित। नई दिल्ली में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण हुआ शुरू। जम्मू में शुरू हुआ तभी बोटिंग फेस्टिवल। गुजरात सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना की प्रारंभ। पंजाब सरकार ने मुफ्त कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की प्रारंभ। कर्नाटक के लकुंडी में मिला नवपाषाण काल के अवशेष। पहली बार डीआरडीओ की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर हुआ प्रदर्शन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तरह से शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एकदम ठीक बात है, अपने सपने मत बताओ, वरना दोस्तों इनको तो क्या है, इनको तो मजे लेने का आपके क्या है शौक होता है ना। सपने मत बताओ अपने, इन सपनों को पूरा करके दिखलाओ। ठीक है, जिस दिन सपने पूरे करके दिखलाओगे ना, उस दिन ये विश्वास करेंगे कि तुम कर सकते हो, वरना उससे पहले तो ये तुम्हारे आनंद लेंगे केवल। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने दोस्तों पारित करा है? ठीक है, देखिए ये आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक देश पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया देश पढ़ाया था। वहां भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का बिल जो है लाया गया था। ठीक है, अब यही बिल कौन लेकर आया? यही बिल आपके जो है अब फ्रांस लेकर आ गया। ठीक है, तो फ्रांस जो है, यहाँ पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं आपके, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम आप जानते हो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुअल मैक्रोन जो है दोस्तों, ये आपके अपना जो लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ पर कौन है, हमारे यहाँ पर लोकसभा है, ऐसी वहां पर नेशनल असेंबली। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है आपकी, इस नेशनल असेंबली के अंदर एक बिल लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर एक बिल लेकर आए और ये बिल जो है वो यहाँ से आपके जो है पास भी करा दिया गया आपके। और ये बिल क्या था? यह बिल था 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इन कम उम्र के बच्चों को लिखना, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगाना। ठीक है, सोशल मीडिया जो है इसके यूज पर बैन लगाना जो है ये इसका उद्देश्य था। और यह बिल जो है आपके यहाँ पर जो है वह आपके यहाँ से पारित हो गया। आपको ध्यान रखना, सोशल मीडिया यूज पर आपके बैन लगाना इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अच्छा इसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, है ना? इसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है तो लिखिएगा, पहला उद्देश्य है स्क्रीन टाइम जो है इसे सीमित करना। ठीक है, स्क्रीन टाइम जो है इसको सीमित करना, ये पहला उद्देश्य है इसका। ठीक है, जो मोबाइल पे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगा है तो जो फालतू का टाइम यहाँ पे जा रहा था उसको रोकना इसका इनका उद्देश्य हो गया। ठीक है, सेकंड दोस्तों उद्देश्य लिखना आपके, सेकंड उद्देश्य पूछूं आपसे क्या है? सोशल मीडिया पर ज्यादा यूज करने पे इंसान क्या होता है, आपके जो बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं दोस्तों, इनमें लगाव की भावना, नफरत की भावना उत्पन्न होती है आपके, और इससे ये मेंटली टॉर्चर
होते हैं, ठीक है। तो इनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना ना, इनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इनके मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला दोस्तों नोट कीजिएगा, आपके जो भी स्कूल है, इन स्कूल के अंदर भी, इन स्कूल के अंदर नोट करना, स्कूल जो है इनमें मोबाइल फोन बैन कर दिया गया है, ठीक है। स्कूल के अंदर, इसी बिल के अंदर स्कूल के अंदर जो मोबाइल है इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, आपके ऑनलाइन बुलिंग को रोकना। लिखना आपके ऑनलाइन जो बुलिंग होती है, आपके ऑनलाइन बुलिंग, कई बार तो छोटे बच्चे जो है आपके इस ऑनलाइन बुलिंग के चक्कर में बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो बुलिंग होती है इसको रोकना भी इनका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑनलाइन बुलिंग को रोकना भी इसका उद्देश्य, इस बिल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये बिल जो है, अगर दोस्तों ये अपर हाउस से ना, अभी अपर हाउस से पास होना बाकी है, ठीक है। अभी ये सेकंड हाउस में गया हुआ है, जो अपर हाउस है आपके वहां पे गया हुआ है, अपर जो हाउस है वहां पर गया हुआ है। अगर ये अपर हाउस से पास हो गया, ठीक है, अगर ये अपर हाउस से पास हो गया तो ये बिल जो है आपकी फ्रांस जो है, फ्रांस सेकंड आपके क्या बन जाएगा, फ्रांस सेकंड कंट्री बन जाएगा जिसने इस कार्य के लिए बिल पास कर दिया है, ठीक है। तो अगर बिल पास हो गया तो फ्रांस जो है सेकंड कंट्री बन जाएगा। पहला कंट्री कौन सा था, तो पहला कंट्री तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया। पहला कंट्री कौन सा है, पहला कंट्री नोट कीजिए, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कंट्री ऑस्ट्रेलिया है इस बिल को पास करने वाला। सेकंड कंट्री कौन बन सकता है, फ्रांस बन सकता है। अगर ये अपर हाउस से पास हो गया तो सेकंड कंट्री आपके फ्रांस बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके फ्रांस जो है करेक्ट आंसर हो गया। फ्रांस के अंदर आपके जो है बिल जो है वो लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सो बुलिंग दोस्तों आपके ऑनलाइन किसी को टॉर्चर करना, ठीक है। ऑनलाइन किसी को टॉर्चर करना क्या बुलिंग होता है, ठीक है। चलिएगा, ऑनलाइन किसी को हरेस करना, ठीक है। किसी एक बच्चे की फोटो डाल करके सारे लोग मिलकर के उसको नेगेटिव कमेंट करना, बुलिंग करना उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ये इमैनुअल मैक्रोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ये सोशल मीडिया साइट आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय दोस्तों एक्सप्रेसवे जो है इसका दर्जा प्राप्त हुआ है आपके, तो लिखिएगा बिहार के पटना पूर्णिया जो एक्सप्रेसवे है इसको नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9 जो है इसका दर्जा प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमान के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी प्रदान कर दिया आपके। देखो, ये तेजस मार्क 1A किसको रिप्लेस कर रहा है, MiG-21 को, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और कितने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, 97 के लिए एग्रीमेंट हुआ है। देश के दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है इसका उद्घाटन मैंने कल भी आपको लिखवाया था कि पहला तो कांडला के अंदर आपके, और दूसरा कहां पर, गोरखपुर के अंदर। कहां पर है, गोरखपुर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान पूछूं आपसे। अरे ऑनलाइन गेमिंग के लिए सजा कितनी आपकी, 3 साल की कैद, 3 साल की कैद, या फिर दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है यह सजा है, ठीक है। 3 साल की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये सजा है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत में विमान बढ़ाने के लिए अडानी समूह ने किस देश की एम्बेयर कंपनी के साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। एक और भारत का कौन सा ग्रुप आपके, एक और भारत का अडानी ग्रुप, ठीक है। और एक और आपके, एक और लिखिएगा विश्व की, लिखना विश्व में एयरक्राफ्ट बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आपके, इसका नाम क्या है, एम्ब्रेयर कंपनी। क्या नाम है, एम्ब्रेयर कंपनी, आपको ध्यान रखना है। तो एक और अडानी ग्रुप है और एक और आपके एम्ब्रेयर कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह कंपनी कहाँ की है, यह कंपनी आपके ब्राजील की। कहाँ की है, यह कंपनी जो है वो ब्राजील की, आपको ध्यान रखना है। तो एम्ब्रेयर कंपनी कहाँ की है, ब्राजील की आपकी। और सो नोट करना, विश्व की ये एयरबस और बोइंग के बाद तीसरी क्या है आपकी, वर्ल्ड की 3rd एयरक्राफ्ट कंपनी, आपको ध्यान रखना है। लिखना आपके, यह वर्ल्ड में बिगेस्ट, आपके वर्ल्ड की बिगेस्ट नंबर 3rd जो है आपके, वर्ल्ड की बिगेस्ट नंबर 3rd कंपनी आपके कौन सी है, ऐसे लिखिए, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट आपके एयरक्राफ्ट कंपनी कौन सी है, तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट एयरक्राफ्ट जो कंपनी है इसका नाम क्या लिखना, तो इसका नाम देखना एम्बेर कंपनी इसका नाम है ना। अच्छा पहली बात तो पहले नंबर वाली कौन सी आपकी, तो एयरबस और आपके लिखना दो कंपनी से पहले नोट कीजिएगा, एयरबस और बोइंग जो है इससे पहले आपके जो है इनसे बड़ी कंपनी आपको ध्यान रखना है। तो एयरबस और बोइंग के बाद में नंबर थर्ड पे कौन है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी महत्वपूर्ण कंपनी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये लाइन लिखा रहा हूँ। एयरबस और बोइंग के बाद में नंबर थर्ड वर्ल्ड की बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कंपनी कौन सी आपकी, वो एम्बेयर कंपनी आपको ध्यान रखना है, ब्राजील की कंपनी है। इसके साथ में अडानी ग्रुप जो है आपके, इसने दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अच्छा ये एग्रीमेंट किसके लिए हुआ आपके, भारत के अंदर विमान बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ, तो नोट कीजिएगा ये एग्रीमेंट किसके लिए हुआ लिखना आपके, तो भारत में विमान निर्माण के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। तो भारत में विमान निर्माण के लिए एग्रीमेंट हुआ है ना। अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा अडानी ग्रुप और आपके एम्बेयर कंपनी के मध्य हुआ है, ठीक है, ये एग्रीमेंट है ना दोस्तों। इससे होगा क्या आपके दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे आपके एक तो भारत की स्वदेशी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि भारत में बनाएंगे तो भारत की क्या होगी, आपकी स्वदेशी जो क्षमता है भारत की, ये भारत की बढ़ने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, भारत में अगर विमान बनेंगे तो इन विमानों का निर्माण भारत में होगा, इनकी ट्रेनिंग भी भारत में होगी, सप्लाई चेन भारत में बनेगी, इनका रखरखाव भी भारत में होगा, ठीक है। इस एमओयू के अंदर क्या क्या हुआ है आपके, इस एमओयू में भारत में विमान निर्माण दोस्तों, इसके अलावा इसकी सप्लाई चेन लिखना आपकी, भारत विमान निर्माण कोमा इसकी सप्लाई चेन लिखिएगा, सप्लाई चेन, इसका मेंटेनेंस लिखना, विमान का मेंटेनेंस जो है वो आपकी सप्लाई चेन कोमा इसका रखरखाव लिखिएगा, सो इसका रखरखाव हो गया, इसकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है ये सब भारत के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब भारत के अंदर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब के सब क्या दोस्तों भारत के अंदर जो है होने वाला है, आपको ध्यान रखना है ना। एयरबस स्पेन की कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अच्छा अगला सवाल आपसे पूछे यहाँ पर कि इन सब के लिए एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, अडानी ग्रुप और एम्बेयर कंपनी के बीच में हुआ, तो लगाओ स्टार। ये एम्बेयर कंपनी कहाँ की है, ब्राजील की कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ना। अच्छा अगर बात पूछूं आपसे यहाँ पर, सो ब्राजील की लोकेशन आपसे पूछी जाए कहाँ पर है, तो ब्राजील की जो लोकेशन अगर इसकी बात की जाए आपसे, तो देखिएगा ये ब्राजील की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है ना। तो ये लोकेशन किसकी है आपकी, यह लोकेशन जो है यह ब्राजील की, नोट कीजिएगा आपकी, ब्राजील वर्ल्ड में 5th स्थान पर है, ठीक है, ब्राजील वर्ल्ड में 5 रैंक पर है, चाहे एरिया वाइज पूछूं आपसे और चाहे पॉपुलेशन वाइज पूछे आपसे, दोनों में ही 5वें स्थान पर है, ठीक है। अच्छा ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, इस साउथ अमेरिका महाद्वीप का बिगेस्ट कंट्री जो है कौन सा है, ये आपके ब्राजील है, ठीक है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है इसका जो बिगेस्ट कंट्री है वो कौन है, आपके ब्राजील, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कहवा या फिर कॉफी के उत्पादन में कौन पहले स्थान पर है, कहवा या कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर पूछूं आपसे विश्व में कौन है, आपके ब्राजील दोस्तों पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपके, यहीं पर कौन सा, यहीं पर आपके कॉफी बंदरगाह भी है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉफी बंदरगाह भी है जिसका नाम है सेंटोस, क्या नाम आपके, कॉफी जो बंदरगाह है इसका नाम क्या है, सेंटोस जो है, ये इस कॉफी जो बंदरगाह इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर जो कॉफी के जो बागान होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो यहीं पर जो कॉफी के जो बागान होते हैं इन्हें हम लोग फेजेंडा कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग फेजेंडा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राजीलिया जो है वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, ब्राजीलिया इसकी वर्तमान में राजधानी है। पहले दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी थी आपकी, पहले इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी रियो डी जेनेरियो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 का पूछूं आपसे, 25 का दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ था आपके, यह भी ब्राजील के अंदर आपके 25 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। वहीं पूछूं आपसे COP 30 जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ था, बेलम के अंदर ब्राजील में
COP 30 का आयोजन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेलम ब्राजील के अंदर जो है COP 30 जो है इसका जो आयोजन है ये बेलम ब्राजील में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके बागान है इन्हें क्या बोलते हैं, कंपोज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान है इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके कंपोज जो है यहाँ पर घास के मैदान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप एम्बेयर टू डेवलप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, आपके विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला हमको, अरे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 41 रैंक है। ठीक है, और वहीं इनोवेशन इंडेक्स पूछूं आपसे, नवाचार सूचकांक में कौन सी रैंक है हमारी, इसके अंदर भारत की जो रैंक है लिखना आपके वह कौन सी है, तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है आपकी यह 38 रैंक, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपके, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर के अंदर, कुआलालंपुर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मलेशिया के अंदर। ठीक है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पॉइंट टेबल में किसने टॉप स्थान हासिल करा आपके, अरे खेलो इंडिया दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स पूछूं आपसे, पहली बात तो कहाँ पर हुआ था, ये डल झील में हुआ। ठीक है, डल झील कहाँ पर है, आपके श्रीनगर में। इसका शुभंकर पूछूं आपसे, मैस्कोट क्या था, हिमालयन किंग फिशर जो है ये इसका मैस्कोट था, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तो डल झील के अंदर हुआ जम्मू कश्मीर में, किंगफिशर इसका मैस्कोट था, और MP इसमें पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, किसका निधन हो गया, आपके अजीत पवार लिखना। अजीत पवार जी के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो अजीत पवार जी जो है इनका क्या हो गया, इनका हो गया है निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन क्या हुआ आपके, तो 28 जनवरी को सुबह 9 बजे के आसपास जो है इनका जो विमान था यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, और 5 लोग इनके विमान के अंदर थे, पांचों की पांचों जो है आपके उनका निधन जो है वो यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ बेटा, तो ये एक्सीडेंट जो है महाराष्ट्र के बारामती जो इनका एरिया था जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, जहां से ये दोस्तों आपके लंबे टाइम से आपके 25 साल से जहां पर ये MLA हैं वहीं पर इनका निधन हुआ है, बारामती में लिखना आपके। तो इनका निधन ये हुआ कहाँ पर है, तो बारामती, आपके जो बारामती जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहां एक कार्यक्रम के अंदर जा रहे थे निजी कार्यक्रम में, और वहीं पर क्या आपके लैंडिंग के दौरान जो है असफल प्रयास किया 1-2 बार जो है, और फिर ये विमान जो है रनवे से पहले क्या हो गया, क्रैश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके ये है कौन लिखना, तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है कौन, तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी CM है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी, यह विमान कौन सा था आपके सो, तो ये जो विमान जो प्राइवेट विमान था ना, प्राइवेट मतलब कि VIP के लिए, या 2-4-5 लोग कहीं पर जाने हो तो वहां पर जो है उसके लिए यूज होता था आपके सो, आपके लिखना। ये विमान का नाम क्या था आपके, लियर जेट 45, क्या नाम था, तो लियर जेट 45 ये विमान था। ये विमान 16 साल पुराना था, लिखना आपके, ये विमान जो है 16 साल पुराना विमान था, आपके 16 साल पुराना ये विमान था, और लिखना आपके ये 2 इंजन वाला विमान था। ठीक है, 2 इंजन वाला जो है विमान था, आपको ध्यान रखना है। तो लियर जेट विमान 16 साल पुराना था, 2 इंजन वाला विमान था, जो आपके निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ये आपके 1991 से लिखना, 1991 से बारामती से MLA। ठीक है, बारामती से लगातार MLA ना, बारामती से लगातार 7 बार MLA रह चुके हैं। ठीक है, लगातार 7 बार MLA जो हैं ये बारामती से रह चुके हैं 1991 से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगातार 200 MLA चल रहे हैं, 7 बार रह चुके हैं। अच्छा, पार्टी कौन सी थी इनकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NCP है ना। आपने शरद पवार का नाम सुना होगा, वो इनके चाचा है। ठीक है,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। कुछ सालों पहले की दोस्तों बात है, एक दिन दोस्तों रात में आपके याद करो, कुछ साल पहले की बात है, एक दिन रातों रात जो है सुबह जो है ये एनसीपी पार्टी से, शरद पवार की पार्टी से थे, और एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में अजीत पवार दिखाई दिए, और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शायद आपको याद होगा, बहुत पहले का घटनाक्रम है, पर महाराष्ट्र में हलचल हो गई थी उस घटनाक्रम से ना। ये वही अजीत पवार जी हैं। ये आपके महाराष्ट्र में दादा के नाम से फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र में दादा के नाम से फेमस है। अच्छा, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, देवेंद्र फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस जो है ये वर्तमान मुख्यमंत्री। और यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम थे ना, तो एक डिप्टी सीएम कौन बचे अभी हाल ही में, एकनाथ शिंदे बचे हुए हैं। कौन बचे हुए हैं, एकनाथ शिंदे जो है ये बचे हुए हैं डिप्टी सीएम, आपको ध्यान रखना है। और अजीत पवार जी का क्या हो गया, निधन हो गया। तो लिखिएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है आपके, ये नोट कीजिएगा, अजीत पवार जी जो है इनका निधन हो गया यहाँ पर। और ये इनका विमान था जिसमें कुछ भी नहीं बचा है आपके। अब इसका जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसमें क्या जानकारी मिलती है, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी आती है, किस प्रकार ये एक्सीडेंट से पहले रडार से गायब हो गया था विमान आपके, किस प्रकार ये रनवे से पहले ही क्रैश कर गया, क्यों आपके असफल लैंडिंग हुई आपके 2 बार जो है, इन सब के बारे में जो है आपके यहाँ पर जानकारी हमको ब्लैक बॉक्स जो है उससे प्राप्त होगी। ठीक है, जो ब्लैक बॉक्स होगा आपके इससे प्राप्त होगी। अच्छा, इस ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है बताओ मुझे, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका रंग कैसा होता है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में ना। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली जो है कहाँ पर स्टार्ट हुई, आपके बनारस जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित राइट बैंक किसने लॉन्च करा आपके, तो ये राइट बैंक लॉन्च करने वाला कौन, आपके राइट बैंक लॉन्च करने वाला मलेशिया। कौन है, राइट बैंक लॉन्च करने वाला मलेशिया, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड का फर्स्ट एआई संचालित जो है ये बैंक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आपकी इसका रंग है ऑरेंज, लिखना इसका रंग कैसा होता है आपके, ऑरेंज जो है ये इसका रंग होता है, ध्यान रखना, ब्लैक नहीं होता है। हाल ही में पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 25 कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, और रण संवाद 25 पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा आपके, अरे जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा है, चेन्नई आपके शहर हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कहां पे की आपके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों अंडमान निकोबार, कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है माया बंदर, क्या नाम है आपके, माया बंदर। ठीक है, तो वहां पर की है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सो माया बंदर जो स्थान है आपके, इस माया बंदर स्थान पर लिखिएगा, माया बंदर स्थान पर स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह जो है स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, एकीकृत मत्स्य जो बंदरगाह है इसको स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, अंडमान निकोबार समूह के अंदर माया बंदर जगह के अंदर जो है ये किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके, पहली बात तो इसका पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यह जो आपके बंदरगाह है इसका निर्माण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसके तहत किया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसके तहत किया जाएगा, और यही आपकी योजना जो है 100% फंड जो है वह देने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो स्पोर्ट के निर्माण में 100% फंड कहाँ से आएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इससे आने वाला है। ठीक, कहाँ पे बनेगा आपके, अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे दोस्तों बनने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इससे क्या बनेगा आपके, तो मछली पालन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मछली पालन का एक केंद्र बनाया जाएगा, 430 मछली पकड़ने वाले जहाजों की लैंडिंग यहाँ पे हो सकती है, लिखना आपकी, यहाँ पर पूछूं आपसे तो यहाँ पर 430 मछली पकड़ने वाले जहाजों की, मछली पकड़ने वाले जहाजों की लिखना, मछली पकड़ने वाले जहाजों की लैंडिंग जो है
कि लैंडिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये इतना इतना बेहतर बनने वाला है कि लगभग 450 मछली पकड़ने वाले जहाजों की लैंडिंग यहाँ पर हो पाएगी। इससे दोस्तों यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को, लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, उनकी आजीविका मजबूत होगी। तो लिखना आपके, इससे क्या होने वाला है, इससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने वाला है, आपके रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पर लोगों की आय जो है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ने वाली है, लोगों की आजीविका जो है बढ़ेगी, है ना। लोगों का आजीविका जो स्तर है आपके, यह बेहतर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोगों का आजीविका स्तर जो है बेहतर होगा, आपके नोट कीजिएगा। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं नीली क्रांति। क्या बोलते हैं इसी को हम, आपके ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग आपकी इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ये आपके बंदरगाह अंडमान निकोबार के अंदर माया बंदर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा। लिखना आपके 200 करोड़ रुपए की जो लागत है इसके साथ में किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो लागत है वह कितनी है, तो इसकी लागत है, लिखना आपके 200 करोड़ रुपए। कितनी है, 200 करोड़ रुपए जो है ये इसकी लागत है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके ठीक आंसर। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देखो एक नाम मिल रहा है आपको, दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये दो अलग अलग यूटी हुआ करते थे, आप जानते हो ना, पहले ये दो अलग अलग यूटी हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक हो चुके हैं। ठीक है, आप जानते हो कब हुए थे, 26 जनवरी 2020 को आपके एक हुए थे ना। तो इनका विलय कब हुआ था, इनका विलय जो है 26 जनवरी 2020 को इनका विलय हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है इनका आपस में विलय हो गया। ठीक है, अच्छा, भारत के पास वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 यूटी हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के पास वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ पर है, संविधान का जो भाग 1 है आपके, इसमें आर्टिकल नंबर 1 में इनका उल्लेख कहा गया। ठीक है, और आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। क्या है, भारत जो है ये राज्यों का संघ है, आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 2 में आपके नए राज्य का प्रवेश जो है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है, नए राज्य का प्रवेश आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 का दोस्तों आपके राज्यों की सीमा में चेंज करना है, राज्यों के नाम में चेंज करना है आपके, और आपके पुराने राज्य से कोई नया राज्य बनाना है, तो सारे काम जो है वो आर्टिकल 3 में होगा। ठीक है, और आर्टिकल 4 आपके पावर कहाँ पर है, संसद के पास पावर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने कहा वर्तमान में 28 राज्य, 8 यूटी आपके, इसमें से एक यूटी कौन सा दोस्तों, आपके अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार एक यूटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार एक यूटी आपको नोट करना है। इसकी जो राजधानी है वो चेंज हो चुकी है ना, पहले इसकी राजधानी का नाम था पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम था, पोर्ट ब्लेयर जो है पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो कौन सी, आपकी श्री विजयापुरम। क्या राजधानी है आपकी, श्री विजयापुरम जो है ये इसकी राजधानी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट राजधानी कौन सी है अंडमान निकोबार की, श्री विजयापुरम। महत्वपूर्ण सवाल है, नोट कीजिए ना, तो लेटेस्ट राजधानी कौन सी है, श्री विजयापुरम अंडमान निकोबार की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा, आपके अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछूं क्या है आपसे, सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अंडमान निकोबार पूछूं आपसे यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछूं आपसे कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सो, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम पूछूं आपसे, जल संधि का नाम पूछे आपसे कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है, आपके भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है ये कहाँ पर, आपके भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है ये कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा राजधानी का नाम चेंज हुआ है ना। सबसे ऊंची चोटी पूछूं आपसे, सैडल पीक जो है, सैडल पीक ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है ना। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है,
बैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार के मध्य दोस्तों आपके पूछूं आपसे कौन सा चैनल आपके, देखिए 10 डिग्री चैनल जो है आपके ये अंडमान निकोबार को अलग करता है, ध्यान रखना। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपके, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट लिखिएगा आपके, इसी को बोलते हैं मिगेलियन पॉइंट भी कहते हैं ना। और ये है कहाँ पर आपके दोस्तों, ये है निकोबार के अंदर जो है आपके, निकोबार में सबसे लास्ट में कौन है, ग्रेट निकोबार। कौन है, ग्रेट निकोबार जो है इसमें आपके कौन, आपके इसके अंदर जो है इंदिरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आपके। ये डी ऑफ अप्रूव्स स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर एट माया बंदर जो है अंडमान निकोबार में, लगभग जो है 200 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिए जाएंगे ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अरे IMF का कार्यकारी निदेशक पूछूं आपसे कौन अपॉइंट हुए, आपके उर्जित पटेल जी अपॉइंट हुए। कौन हुए, उर्जित पटेल जी अपॉइंट हुए। और क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है ये इसकी वर्तमान में हेड, आपको ध्यान रखना है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता जो है कहाँ पर संपन्न हुई है। ठीक है, तो पहली आसियान वार्ता, क्रूज वार्ता पूछूं आपसे तो ये भारत के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है, भारत में चेन्नई के अंदर हुई है। कहाँ हुई है, चेन्नई आपके भारत के अंदर हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, आपके जिला गाजियाबाद। कहाँ पर है, जिला गाजियाबाद, नोट कीजिएगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य और यूटी में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ, आपके ये हरियाणा के अंदर हुआ। कहाँ पर, हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ पर, मानेसर के अंदर हुआ। ठीक है, हरियाणा के अंदर भी कहाँ पर, मानेसर के अंदर। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला दोस्तों राज्य कौन सा है, तो लिखिएगा आपके नाम क्या है, बैसिलस, नाम लिखिएगा बैसिलस सबटिलिस। क्या नाम है, बैसिलस सबटिलिस जो है ये इसका नाम है। ठीक है, और यह आपके स्टेट आपके लिखना राज्य है, इसको राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेट माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं इसे, स्टेट माइक्रोब्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको जो है राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया, आपके स्टेट माइक्रोब घोषित किया गया ना, स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। किसने किया, आपके केरल राज्य ने किया है। किसने किया है, केरल राज्य ने किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ये घोषणा की है। ठीक है, पिनरई विजयन जी ने ये घोषणा की है आपकी कि बैसिलस सबटिलिस जो है ये स्टेट माइक्रोब होगा, ध्यान रखना। ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा करने वाला ये भारत का फर्स्ट स्टेट बन गया है। ठीक है, भारत का पहला स्टेट बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों ये जो माइक्रोब है ये कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये बैसिलस जो सूक्ष्म जीव है आपके कहाँ पर मिलता है, आपके ये पहली बात तो फायदेमंद आपके माइक्रोब है। ठीक है, फायदेमंद है। और दोस्तों आपके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा ये फायदेमंद लिखना, फायदेमंद लिखना, फायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जो दही खाते हो उस दही के अंदर भी तो जीवाणु होता है। अरे जो आप दही खाते हो दही भी तो जीवाणु होता है आपके, तो हर जीवाणु हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, दही के अंदर जो जीवाणु होता है आपके वो हमारे लिए प्रोबायोटिक होता है। ठीक है, दही में जो जीवाणु होता है उस कारण दोस्तों आपके वो दही जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कभी आप डालना नेट के ऊपर आपके प्रोबायोटिक आपके प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोबायोटिक उत्पाद बहुत सारे मिलते हैं आपको। ठीक है, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो हेल्दी जीवाणु होते हैं। ठीक है, हेल्दी माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा या खुशी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर पहले से जीवाणु है दोस्तों। आपकी बॉडी के अंदर जो आंत है ना उस आंत के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया मिलते हैं आपके ना। कोई नाम बताएगा किसी एक आपके आंत के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया मिलता है उसका नाम क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो प्रोबायोटिक का मतलब क्या था, प्रोबायोटिक का मतलब हेल्दी है हमारे लिए आपके। इसके फायदे क्या क्या होने वाले, सवाल पूछे आपसे। तो पहली बात तो कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये जीवाणु जो है इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन होती है मिट्टी के अंदर। कहाँ होती है, एक तो मिट्टी के अंदर होता है, एक हमारी आंत के अंदर भी होता है। ठीक है, जो हमारी आंत है आपके ई कोलाई, हाँ ये आपने पढ़ा होगा कि एक ई कोलाई नाम का दोस्तों ई कोलाई नाम का एक माइक्रोब जो है ये हमारे
आंत के अंदर मिलता है, ठीक है, ई कोलाई नाम का, ठीक है। ये आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर ना। तो लोकेशन क्या है दोस्तों इसकी, इसकी मिट्टी और आंत जो है इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, ठीक है, मैंने कहा ना फायदेमंद है। इससे फायदा क्या होता है, तो एक तो हमारा ये इम्यूनल सिस्टम जो है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है इसको मजबूत करता है, ठीक है। लेकिन आपके एक तो ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है इसको मजबूत करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बढ़ाता है, आपको ध्यान रखना, इम्यूनल सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है। एक मिट्टी के अंदर आपके मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी जो है इसको बढ़ाता है। तो मिट्टी के अंदर तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी उसको बढ़ाता है, हमारे अंदर जो हमारा इम्यूनल सिस्टम है उसको मजबूत करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाओ स्टार। कौन से स्टेट ने इसको स्टेट माइक्रोब घोषित कर दिया, आपके केरल स्टेट ने इसको स्टेट माइक्रोब जो है घोषित कर दिया है, बैसिलस सबटिलिस को, आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से दोस्तों, जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा देखने पर आपके ये जो है आपके कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, आपके बेनिफिशियल, आपके नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लिख लो दोस्तों ना कि ये नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब आपके दोस्तों, पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि इससे कोई भी रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, केरल बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली डिक्लेयर ए स्टेट माइक्रोब बेनिफिशियल नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, सिग्निफिकेंट फॉर सॉइल हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम प्रोडक्शन एंड प्रोबायोटिक्स, ठीक है। इनिशिएटिव टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड माइक्रोबियल लिटरेशन। क्या उद्देश्य से इसका, कि हमारे दिमाग का साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए और माइक्रोबियल जो लिटरेसी आपके सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब बताओ दोस्तों, आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, बताओ मुझे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है यह कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है यह कौन है बताइए, और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी छाप दो, ठीक है। फादर ऑफ एक वर्ड आया था ना अभी आपके, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है प्रतिरक्षा वर्ड आया था ना आपके, तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसके जनक कौन है आपके बताओ, और सूक्ष्म जीव जो विज्ञान है इसके जनक कौन है, ठीक है। बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो जानते होंगे, मैंने बकायदा इसको अलग से पूरी क्लास के अंदर लिखवाया था आपको कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पूछूं आपसे कौन है तो लिखिएगा एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर, इन्हें कहते हैं हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही विश्व का पहला टीका ना, इन्होंने ही विश्व का पहला टीका जो है, पहली वैक्सीन जो है वो तैयार की थी आपकी, और वह वैक्सीन किसकी थी आपके, चेचक या फिर जो स्मॉल पॉक्स है इसकी वैक्सीन थी, आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करने वाला कौन आपके, तो वो हो गया आपके चेचक या स्मॉल पॉक्स जो है इसकी वैक्सीन थी, नोट करना। एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन डेवलप की थी आपकी, इसलिए एडवर्ड जेनर को जो है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है यह कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुद्दा अब यहाँ पर है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है आपके वह कौन है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, तुमको याद तो है थोड़ा थोड़ा ना दोस्तों, लेकिन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है आपके, ल्यू वैन होक, कौन है, ल्यू वैन होक जो है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दोस्तों कौन हो गया आपके, ल्यू वैन होक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है आपके, अरे फादर ऑफ दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी पूछूं आपसे कौन है बताओ आपके, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है आपके यह कौन है आपके, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है लिखना आपके वो तो कौन है आपके, ल्यू वैन होक जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, मैंने अभी लिखवाया आपको
डल झील में हुआ है, ठीक है। हरियाणा में आयोजित यूएलबी मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज की जो बैठक थी, शहरी निकाय की जो बैठक है ना, अर्बन लोकल बॉडीज के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया? आपके 3 नगर निगम जो है एक साथ है, लखनऊ, पुणे और इंदौर। कौन कौन है? लखनऊ, पुणे, इंदौर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? आपकी दीपिका पादुकोण, पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है ना, दीपिका पादुकोण। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है आपकी? और नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है आस्था पूनिया का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पूनिया। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, पहली बात तो ये 12वें क्रम का नोट करना आपके, और किसके लिए हुआ है? बच्चों के लिए हुआ है और युवाओं के लिए हुआ है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसकी शुभारंभ हो चुका है आपके। कहाँ शुभारंभ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। इस्माइल फाउंडेशन ने इसका शुभारंभ किया, नोट करना आपके। और 28 जनवरी से चलने वाला है, कब तक आपके? 3 फरवरी तक चलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? आपके पूछूं आपसे, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके रिकॉर्ड क्लास है। हाँ सही है, अजीत पवार जी का निधन कल हुआ है, आज पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्ड क्लास में कैसे पढ़ा था मैं, तू मुझे बता। डोपा, भुजा हुआ चूना, कैसे पढ़ा था मैं, बता। अजीत पवार जी का निधन, कोई मैं भविष्य देखने वाला व्यक्ति हूं क्या, तुझे लग रहा है? अगर मैं भविष्य देख पाता ना, तो ये देख पाता कि तेरी शादी नहीं हो पाई है ना जीवन में, ठीक है। फिर तू कवारा घूम रहा है पूरे जीवन में, तेरे सारे दोस्त जो हैं वो बैंकॉक घूम के आ रहे, आपके मालदीव घूम के आ रहे हैं, और तू अपने घर पे बैठा हुआ है केवल, ठीक है, और रोटी सेक रहा है ना। चलिएगा, बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप और लिखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जो है, इसकी बात करते हैं 2026। तो लिखिएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2026, है ना। अच्छा, कौन से क्रम का है ये लिखिएगा, यह 11वें क्रम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ है? छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? छत्रपति संभाजी नगर जो है, यहाँ पर हुआ है। अच्छा, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था औरंगाबाद। क्या नाम था इसका? एक्स नाम क्या है? इसका एक्स नाम है औरंगाबाद, ठीक है। इसका एक्स नाम जो है वो क्या है? वह आपके औरंगाबाद है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसका नाम क्या? अभी इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर, और पहले इसका नाम था औरंगाबाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड है? पद्म पाणी अवार्ड, लिखना। पद्म पाणी जो अवार्ड है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछे कि पद्म पाणी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको प्राप्त हुआ है? तो पद्म पाणी अवार्ड जो है, एक बड़ी फेमस संगीतकार है भारत के, इलैया राजा। कौन? आपके भारत के बहुत ही फेमस संगीतकार है इलैया राजा जो है आपके, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना। तो इलैया राजा को इस बार पद्म पाणी अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो क्या अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है ना, यहीं पर आपके स्थित है। इन दोनों को 1983 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था ना। यूनेस्को विश्व धरोहर की जो सूची है, इसमें शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब किया गया था? आपके 1983 के अंदर। 1983 में 4 चीजें शामिल होती है ना, एक तो अजंता की गुफाएं शामिल होती हैं, एलोरा की गुफाएं शामिल होती हैं, इसके अलावा 2 और शामिल होती है। कौन कौन सी शामिल होती है? आपके आगरा का ताजमहल और आगरा का जो किला है आपके, वो भी शामिल होता है। अच्छा, ये दोनों दोस्तों स्थान जो है वो दूर दूर है, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर का गैप भी है इनके बीच में ना। ये दोनों स्थान है इसी जगह पर, लेकिन अलग अलग स्थान, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि 20 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र मुद्रित है, आपसे पूछूं आपसे, तो लिखिएगा एलोरा की जो गुफा है, इनका जो चित्र आपके वो कितने रुपए के नोट पर है? 20 रुपए के नोट पर, आपको ध्यान रखना है। ये जानते हो आप लोग, ये आपने पढ़ा भी होगा। 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र? आपके एलोरा की गुफाओं का चित्र जो है 20 रुपए के नोट पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल किला 2007, अरे मेरा डोपा, वो दिल्ली वाला लाल किला है रे, ओ भाई, ओ भाई, मारो मुझे मारो। लिखना, वो दिल्ली वाला जो लाल किला वो कहाँ पर है?
दिल्ली वाला लाल किला जो है, जो सच में लाल है, वो 2007 में आया था, ठीक है। आगरे का जो किला है आपके, आगरा का जो किला है, ये कहाँ पर आपके, ये 1983 में आया था। कब आया था? 1983 के अंदर आया था। आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है ना। तो चलिए आंसर इसमें दिल्ली लगा लीजिए, पर ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जेनिफर सिमंस किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, ठीक है। तो कहाँ की? सूरीनाम की, है ना, कहाँ की? सूरीनाम की। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक मेंबर कौन बन गए आपके? कोलंबिया उज्बेकिस्तान। कौन बन गए? कोलंबिया भी बन गया एनडीबी का, और उज्बेकिस्तान भी बन गया। कौन? उज्बेकिस्तान। अच्छा बताओ भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन बना लेटेस्ट मेंबर? बताओ मुझे, एशियाई विकास बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन सा आपके? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम पूछूं आपसे, एक ही आप सभी जानते हो, स्मृति मंदाना। हाल ही में यूरोजोन में 21वां मेंबर कौन शामिल हुआ आपके? बुल्गारिया शामिल हो गया है यूरोजोन के अंदर। 21वां मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का मेंबर कौन है? इजराइल। कौन है? इजराइल का नाम आपको ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक का 69 मेंबर आपके इजराइल हो गया। हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हुआ आपके? तभी बोटिंग फेस्टिवल, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? तो लिखना आपके, तभी जो बोटिंग फेस्टिवल है, ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुआ। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर तभी बोटिंग फेस्टिवल आपके तवी नदी के ऊपर। कहाँ पर? तवी नदी जो है इसके ऊपर स्टार्ट हुआ है दोस्तों। इस नदी का जो पानी है उसको बैराज को रोक करके एक झील बना दी गई है आपके, और उस झील के अंदर बोटिंग फेस्टिवल आपके स्टार्ट किया गया है, ठीक है। थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, ले जल्दी ले। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आंसर है, जम्मू कश्मीर इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उसको जल्दी लग रही है रसगुल्ला ना, जल्दी ले। तो तू चाहे तो 2 मिनट में खत्म कर दू क्लास यार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? पूछूं आपसे, लिखना ये ब्राजील। कहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है ये ब्राजील का हाईएस्ट अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहाँ पर हो गया आपके? पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। कहाँ पर? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक जो है किस राज्य ने जीत लिया आपके? लिखना ये सर्वाधिक पदक पूछूं आपसे, राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपके राज्य है। यूएसए के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ है। हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड पूछो किसको प्राप्त हुआ आपके? लीला अबुलेला को प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसको? लीला अबुलेला को प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया जल्दी। अब वापिस सवाल पे आ जाए दोस्तों, है ना। देखिएगा, तुम्हें लगा कि हाँ पोस्टमार्टम नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा। अच्छा तवी नदी पूछूं आपसे, किसकी सहायक नदी है? बताओ भाई, तवी नदी जो है यह किसकी दोस्तों सहायक नदी है? यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तवी नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। दोस्तों केरल की बात करूं आपसे, केरल जो है यहाँ पर दोस्तों बोटिंग रेस होती है आपकी, जिसको हम लोग जो है नेहरू बोटिंग रेस भी कहते हैं आपके। इसे आपके जवाहरलाल नेहरू बोटिंग रेस भी कहते हैं। आपको दोस्तों एक वो सीन याद होगा जिसमें दोस्तों आपके एक छोटा सा बच्चा आपके नाव के आगे खड़ा हुआ था आपके और वो आपके कुछ इस प्रकार दोस्तों इशारे करने में लगा हुआ था ना। याद करो वो सीन, बच्चा टोपी पहन खड़ा हुआ था और वो इशारे करने में लगा हुआ था, ठीक है। वही कौन सी रेस थी आपके? नेहरू बोटिंग रेस। इसी को बल्लम काली बोट रेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? बल्लम काली बोट रेस भी कहते हैं। आपको केरल में ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही बात दोस्तों ना। अच्छा तवी नदी किसकी? झेलम, ठीक है। किसकी? आपके झेलम। तो झेलम की बात करूं आपसे तो झेलम नदी लिखना आपकी, झेलम नदी जो है आपकी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है वेरीनाग से। आपसे कहाँ से? वेरीनाग जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी किनारे पर कौन सी झील आपके? डल झील जो है इसी किनारे पर है, जो कि सॉरी इसी किनारे पर आपके बूलर झील। कौन सी है? वूलर झील जो है ये इसी किनारे पर है, जो कि भारत में मीठे पानी की फ्रेश वाटर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील का नाम क्या? वूलर झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहाँ पर, इस झेलम के दोस्तों किनारे पर कौन कौन आपके? तो इस तुलबुल जो परियोजना पूछूं आपसे कहाँ पर है? तुलबुल जो परियोजना है ये इसी नदी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी है?
तुलबुल जो प्रोजेक्ट है आपके इसी नदी के किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों एक लिखना उरी परियोजना पूछूं आपसे, ये भी कहाँ पर है, उरी भी आपके यहीं पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी झेलम को आपके जो वेद थे उसमें क्या बोलते हैं, वितिस्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी झेलम को वेदों में वितिस्ता के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना जो है वो कहाँ प्रारंभ होती है, ठीक है। नमो लक्ष्मी योजना, तो नमो लक्ष्मी योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला स्टेट कौन सा है, इसको स्टार्ट करने वाला स्टेट हो गया गुजरात। कौन सा हो गया, गुजरात इसको स्टार्ट करने वाला स्टेट, ठीक है। इन क्या करें, इनका लक्ष्मी योजना तो ठीक है दोस्तों, लक्ष्मा का क्या करें, इन लक्ष्मा जो घूम रहे हैं ये, इनका क्या करें, ये गणेश जी भी तो बैठे हुए हैं, इनका भी कुछ करो प्रभु। सारी योजनाएं लक्ष्मियों के लिए स्टार्ट कर दी है, ये गणेश जी जो है आपके केवल मोदक खा रहे हैं बैठ करके और चूहों के साथ खेल रहे हैं, इनका भी कुछ करो प्रभु, ये भी खाली बैठे हुए हैं। गुजरात जो है आपके यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, उद्देश्य क्या है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। लड़कियों की जो शिक्षा है इनको बढ़ावा देना, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना जो है ये इनका उद्देश्य है। तो लड़कों का क्या करे भाई साहब, बढ़ावा देना जो सो ये इनका उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, कितना रुपया मिल रहा है, सुनो सुनो अभी और खून जलाओ अपना, 1250 करोड़ रुपए जो है इसके लिए प्राप्त हो रहा है, ठीक, कितना, 1250 करोड़ रुपए इसके लिए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और ये 2025-26 के लिए यह योजना आपके स्टार्ट की गई है ना, 25-26 के लिए योजना स्टार्ट की गई। तो आपके इसमें 12 लाख से अधिक जो आपके गर्ल्स हैं उनके लिए स्टार्ट हुई है, लिखना आपके 12 लाख से अधिक जो है, 12 लाख से अधिक जो आपके लड़कियां हैं उनके लिए स्टार्ट हुई है, ठीक है। 12 लाख से अधिक जो गर्ल्स है इनके लिए दोस्तों स्टार्ट हुई है, ठीक है। दोस्तों इनके लिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ठीक है, इनमें एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। इनके एजुकेशन के लिए जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्लास 9 और 10 दोस्तों इसके लिए कितना मिलेगा आपके, इसके लिए मिलेगा 20,000 रुपये, कितना मिलेगा, 20,000 रुपये। और 11th पे आने पे, 12वीं क्लास आपके पास आउट होने पे 30,000 रुपये आपके एक साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर कितना रुपए मिल गया आपके, तो कुल मिलाकर के 4 साल में 50,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 4 साल में 50,000 रुपया जो है इनको मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9, 10th के लिए 20,000 रुपये और 11, 12th के लिए आपके 30,000 रुपये, 4 साल में 50,000 रुपये जो है मिलने वाला है। उद्देश्य क्या है भाई साहब इसका, तो इसका उद्देश्य है कि भाई बच्चियां पढ़े, 8th के बाद में ड्रॉप आउट ना करे, बच्चियां आगे पढ़े, 9th में जाए, 10th में जाए आपके, तो ड्रॉप आउट को रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है। लिखना ड्रॉप आउट जो होता है, स्कूल छोड़ना जो होता है 8th के बाद में, इस ड्रॉप आउट को रोकना इसका उद्देश्य। बच्चियों का पोषण स्तर जो है इसे बेहतर करना इनका उद्देश्य है, आपके पोषण स्तर को बेहतर करना इनका उद्देश्य है। अच्छा मुझे ये बताओ, भारत में खैनी कौन ज्यादा खा रहा है, ठीक है, भारत में खैनी कौन अधिक खा रहा है, पुरुष अधिक खा रहा है या महिला अधिक खा रही है, बताओ ये भी एक बार। भारत में खैनी जो है आपके वो कौन अधिक खाता है, पुरुष या महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोषण स्तर को बेहतर करना इनका उद्देश्य दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन आपके, हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना है ना, हायर एजुकेशन जो है इसके लिए प्रेरित करना जो है ये भी इनका उद्देश्य है, महिलाओं का योगदान बढ़ सके ये भी इनका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुष दोस्तों अधिक खा रहा है आपके, लेकिन पुरुष के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। क्या पुरुष केवल खैनी खाने के लिए पैदा हुआ है क्या, उसका पोषण नहीं होता क्या दोस्तों, है, उसका पोषण नहीं होता है क्या, वो केवल पोष बड़ों के ऊपर जी रहा है पुरुष जो है आपके, भंडारों के ऊपर जीने में लगा हुआ है आपके, चैन खैनी चाय समोसा इन्हीं पे जी रहा है पुरुष जो है। हमारा पोषण स्तर नहीं है कि भाई साहब, ये बताओ आपके, ठीक है। हमें भी दोस्तों कुछ अच्छा अच्छा खिलाओ, बादाम काजू पिस्ता हमें भी खिलाओ आपके, है ना, क्या रसगुल्ला। मुझे लग रहा है खैनी खाने से दोस्तों पोषण स्तर अच्छा होता है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपके करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। दाने दाने में केसर का स्वाद लिखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये आपकी योजना है, गुजराती में लिखी हुई है, तो मैं आती हो तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मुझे तो आती है 9, 10th में तो आपके 10,000 रुपये किसी चीज के लिए मिलेंगे, 11, 12th में 15,000 रुपये किसी चीज के लिए मिलेंगे आपके, फिर 12th पास में 12th पास तक जो है 50,000 रुपये मिलने वाले, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तुम पढ़ लेना, तुम होशियार हो, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है।
चलिए, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जो है, हाँ हाँ, अरे ये भी तो है। अरे पुरुष ये भी तो बन रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये फर्जी संत भी तो बन रहे हैं पुरुष हमारे, है ना। हाँ, इनको नया काम मिला है, ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर, है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 25 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? तो वर्षा देशपांडे का संबंध आपके किससे है? महाराष्ट्र से। गुरुजी आपने 20,000 रुपये लिखवाए। अरे तो डोपा, एक एक साल में 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो 9th-10th कितने साल दोस्तों आपके? 2 साल हो गए ना। अरे 9th-10th 2 साल हो गए, मैंने एक साथ 20,000 लिखवा दिए ना। 11th-12th एक साल में 15,000 मिलेंगे, तो 11th-12th 2 साल में कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये मिलेंगे, कुल मिला के 50,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में पहली बार आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप के लिए किसने क्वालिफाई दोस्तों कर दिया आपके? अरे T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई इटली ने कर दिया, आपको ध्यान रखना है। अरे कल अपन हार गया जीत के? बताओ भाई एक बार, कल कौन कौन मैच देखा था, हारे या जीते? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये? आपके केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? केरल में। चलिएगा, हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने स्टार्ट की है? ठीक है, घोषणा तो इसकी पहले हो गई थी मुख्यमंत्री सेहत योजना की, पर नोट कीजिएगा आप जो है, ये पंजाब के अंदर, कहाँ पर? पंजाब में स्टार्ट हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो है, इनके द्वारा, भगवंत मान जी, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये एक आपके हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके ये एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुख्यमंत्री सेहत योजना इसका नाम है, ठीक है। तो लिखना आपकी फ्री कैशलेस, लिखना फ्री कैशलेस, फ्री कैशलेस एक हेल्थ केयर स्कीम है ना, फ्री कैशलेस हेल्थ केयर एक योजना है, और ये एक फ्री कैशलेस हेल्थ केयर योजना है दोस्तों आपके। अरे कुल मिला के हेल्थ इंश्योरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती है, इन्होंने कहा है कि हम 10 लाख रुपए देंगे, बस इतनी सी बात है। 10 लाख रुपए प्रति परिवार जो है, ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। 10 लाख रुपए प्रति परिवार हेल्थ इंश्योरेंस जो है, ये दिया गया। नोट करना आपके, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, इस आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो है, इसके अंदर 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिलता है। इन्होंने कहा है कि हम डबल देंगे, पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए प्रति परिवार देने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों इन्होंने कहा है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए गए थे आपके, ऐसे ही दोस्तों पंजाब के अंदर जो आपके 2500 पिंड क्लिनिक स्टार्ट किए जाएंगे ना। तो 2500 पिंड क्लिनिक जो है, ये पंजाब के अंदर स्टार्ट होंगे मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर, ठीक है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, दोनों इसमें शामिल हैं, ये आप नोट कीजिए। तो लिखिए पंजाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, पंजाब के अंदर जो है, ये आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? ठीक है, अरे आरपीएफ की पहली महिला हेड कौन बनी आपके? सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा जो है, ये बनी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है, इनका संबंध आपके धावक है ना, ये एथलीट धावक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया आपके? तो भारत के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं आपके, जिनका नाम भी आप लोग नहीं जानते हो दोस्तों, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है, मैं तो पिछले 10, 20, 25 दिनों से कोई खबर देख ही नहीं रहा हूँ इनकी, है ना। या आप याद कर पाओ कोई खबर इनकी आई हो दोस्तों? नितिन गडकरी जी की, पेट्रोलियम मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव जी, अमित शाह जी, कोई ना कोई खबर तो आप सुनते ही होंगे, ठीक है। पर मैं 2 की कोई खबर सुनता ही नहीं हूँ दोस्तों ना, धर्मेंद्र प्रधान जी और एक वो महिला जो है हमारी मंत्री आपकी, उनकी खबर ही नहीं आती। रसगुल्ला, जरूरत ही नहीं है शिक्षा की दोस्तों, क्या ही जरूरत है शिक्षा की, बताओ आप। हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क जो है, इसका उद्घाटन किया है? ठीक है, तो नोट करना आपके कहाँ पर हुआ है, ये असम के अंदर हुआ है, ठीक है, असम के सोनापुर में किया गया, ध्यान रखना है ना। हाल ही में किस राज्य के लंकुंडी में नव पाषाण काल के दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, लिखिए आपके, ये लंकुंडी है कहाँ पर? कर्नाटक का एक गांव है लंकुंडी। क्या नाम है आपके? कर्नाटक का दोस्तों गांव है
लंकुंडी गांव, ठीक है। यहाँ पर हमें एक मंदिर में खुदाई के दौरान जो है वो अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। सो ये अवशेष कहाँ पर मिले आपके, तो कर्नाटक के लंकुंडी गांव में एक मंदिर आपके वीरभद्र स्वामी मंदिर, वहां पे आपकी खुदाई के दौरान मिले, ठीक है। तो वीरभद्र स्वामी मंदिर जो है, वीरभद्र स्वामी मंदिर, यहाँ पे जो खुदाई थी आपके, इस खुदाई में हमें अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। और ये जो अवशेष हमें मिले हैं ये कौन से युग के, आपके नियोलिथिक युग के, नव पाषाण काल के ना। तो नियोलिथिक जो युग है आपके, नव पाषाण काल जो युग है, इसके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नव पाषाण काल के अवशेष जो है, नियोलिथिक युग के अवशेष जो है वो हमको प्राप्त हुए दोस्तों ना। कैसे अवशेष मिले दोस्तों आपके, देखो ये जो नियोलिथिक युग है ना आपके, पहले इसको देख लीजिए आप, ठीक है। ये पाषाण काल का अंतिम युग है, ठीक है। पाषाण काल जो है आपके, इसका अंतिम समय जो था आपके, वह कौन सा था आपके, वह था नव पाषाण काल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इंसान जो है यह कृषि की शुरुआत कर रहा था आपके, कृषि की शुरुआत कर रहा था। इसके अलावा पशुपालन हो गया आपके, यहाँ पर इंसान करने लग गया था आपके। स्थायी निवास जो है यहाँ पे इंसान करने लग गया था, ठीक है। पाषाण काल की जब शुरुआत दोस्तों होती है, वहां पर इंसान जो है स्थायी निवास नहीं कर रहा था। वहां पर दोस्तों इंसान जो है आपकी, वो जानवरों को कच्चा आपके मांस खा रहा था, ये सब आप जानते हो, ठीक है। जो नव पाषाण काल है आपके, यहाँ पर इंसान जो है पशुपालन करने लग गया, यहाँ पर इंसान स्थायी निवास करने लग गया है। कृषि की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो इंसान आपके वो कुल्हाड़ी का उपयोग कर रहा है, ठीक है। पत्थर की कुल्हाड़ी बना के उसका उपयोग कर रहा है। यहाँ पर जो इंसान है वो आपके पत्थर की जो कुल्हाड़ी है उसका यूज करने में लगा हुआ, लेकिन ना यहाँ पर इंसान पत्थर की जो कुल्हाड़ी है, पत्थर की कुल्हाड़ी जो है इसको हथियार के रूप में यूज कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या मिला दोस्तों, हमें जो अवशेष में मिला आपके, वह क्या मिला है, और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो हमें भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले ना, भूरे रंग के मिट्टी के जो बर्तन है आपके वह प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमको आपके पत्थर जो है आपकी, इस पत्थर की कुल्हाड़ी जो है आपकी, इसका भी अवशेष मिला है, ठीक है। तो हमको जो है पत्थर की जो कुल्हाड़ी है आपकी, इसका भी अवशेष मिला है। चबूतरे का अवशेष मिला है, पत्थर का चबूतरा जो है इसका भी अवशेष जो है हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना है ना। लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों ना, लोहा तो आपके महाजनपद काल में आएगा, ठीक है। लोहा कब आएगा, लोहा तो बेटा महाजनपद काल में आएगा, ठीक है। लोहा जो है ये तो महाजनपद काल में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लोहे से परिचित नहीं थे आपके, वो भी तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे। महाजनपद काल में लोहा आएगा। तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के अंदर आपके लकुंडी में आपके नव पाषाण काल के जो अच्छा दोस्तों, भारत में विश्व में आपके पूछूं आपसे, नव पाषाण काल के दो बड़े महत्वपूर्ण स्थानों के नाम लिखिए, ठीक है। विश्व में नव पाषाण काल जो युग है, इसके दो बड़े फेमस, दो प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही फेमस है इतिहास में, वह नाम बताओ कौन कौन से, ठीक है। नव पाषाण काल के नियोलिथिक युग जो है आपके, नियोलिथिक जो युग है, नियोलिथिक जो युग है आपके, इस नियोलिथिक एरा के दो आपके बड़ा फेमस आपके स्थल जो है, कोई भी नाम बताओ, आप बताना चाहो तो। झांकी पुरस्कार वाला सवाल रह गया था, अरे हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बताओ फटाफट से, नव पाषाण काल के दो फेमस स्थान जो है भारत के अंदर कौन, सॉरी विश्व के अंदर आपको कौन से दिखाई देते हैं आपके, दो स्थान आपके। मेहरगढ़ का नाम सुना है, बुर्ज होम, लिखो कालीबंगा, अरे टोपा, कालीबंगा में घुमा घुमा के मारूंगा तेरे को, है ना, लिखना मेहरगढ़ और बुर्ज होम, ठीक है। मेहरगढ़ और बुर्ज होम, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में फिर कौन सा बंगा था, कालीबंगा। तो दो ही जानता है बस, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, है ना, इसके अलावा तो जानता है क्या है। देखो मेहरगढ़ बुर्ज होम आपके ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये सब प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसने टॉप करा है, तो इंदौर ने टॉप करा है। किसने टॉप करा है, इंदौर ने टॉप करा है। भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किस राज्य के लुंगफुई रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया, आपके मिजोरम, ठीक है। ये लुंगफुन रोपई जो है आपके कहां पर, मिजोरम के अंदर। 19 जुलाई में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट जो है इसका आयोजन हुआ है, बिहार के अंदर हुआ है, ठीक। कहां पर, बिहार में पटना के अंदर हुआ है, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू कर
करने का? अरे EFT है आपके यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नोट करना 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर आपको नोट करना है, ठीक है। पहली बार DRDO की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर परीक्षण किया गया, नोट करना, ठीक है। इस सिस्टम का नाम क्या है? LRASHM, ठीक है। ये भारत की हाइपरसोनिक दोस्तों आपके क्या है? ग्लाइड मिसाइल है, जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। LRASHM जो है इसका नाम है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। किसके? आपके लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हमने अभी दिखाया था कहाँ पर आपके? इसको अभी हमने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, क्या नाम है इसका? लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल इसका नाम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है, और नेवी के काम आने वाली है। 5 मैक से अधिक की इसकी स्पीड होने वाली है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 5 मैक से अधिक वाले को हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों GK GS ब्रह्मास्त्र जो बैच है ये आपको 399 में उपलब्ध है। 399 में आपको GK GS ब्रह्मास्त्र बैच जो है ये उपलब्ध है। हमने उत्तक टिश्यू टॉपिक पढ़ लिया है। आज से हम जो है रक्त जो है, ब्लड जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र 4.0 आपकी सूचना 399 और 599 जो है ये आपके यहाँ पर है। और तिरंगा बैच के अंदर मैं आपको आज से अनुसूची और संविधान संशोधन जो है ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 7 फेरे वाली क्लास कब आने वाली है आपकी? 31 तारीख को आपके 7 फेरे वाली क्लास शाम को 8 बजे साइंस की जो क्लास है पार्ट नंबर 2 जो है ये आने वाला है, ठीक है। SSC 200 प्रतिभा सम्मान समारोह ये 1 फरवरी की तारीख को होने वाला है, और 11 बजे ये आपकी ये होगा शकुंतला भवन जो है आपके गोपालपुरा बाईपास, यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दोस्तों ये गाइड बुक जो है वो, अरे वो MCQ बुक नहीं है आपके ना, वो गाइड बुक है, थ्योरी बुक है बेटा ना। जो कांस्टेबल की जो मैंने बुक दिया आपको वो गाइड बुक है, ठीक है, गाइड बुक है। ऑर्डर बहुत सारे हैं, तो आपके पास में हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुके हैं ऑर्डर, चिंता मत कीजिए, 3-4 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस वाली जो गाइड बुक थी आपकी उसको, ठीक है। चलिए ये रिवीजन, ये आपके मंथली मैगजीन है, ये आपकी वार्षिकांक जो है मार्केट में आपको उपलब्ध है। 25 का एक विशेष ग्रंथ आपके सामने, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं फटाफट से। भारत EU की डील जो आपके 7 में स्टार्ट हुई थी, नोट करना। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? आपके शेख जोआन बिन अहमद को। जापान ने अपना आखिरी जुड़वा पांडा आपके चीन को दे दिया, ऑप्शन नंबर C आंसर। इंडिया एनर्जी वीक पूछूं आपसे दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ? छाप के बताओ, इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कहां पर हुआ है? WPL में सेंचुरी लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन? आपके नेट साइबर ब्रंट हो गई। तीसरा अंतरदेशीय जलमार्ग विकास जो परिषद आपकी ये कोच्चि के अंदर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए आपके पुलिस मीडिया ब्रीफिंग मैनुअल गोपाल शंकरन नायर। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार चंद्रकांत लहरिया। और रेड लाइन रेडॉन पूछूं आपसे, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। बनारस फेस्टिवल में भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड आपके नमिता गोखले हो गया, ठीक है। बिरसा 101 पूछूं आपसे, क्रिस्पर जीन थेरेपी, ऑप्शन नंबर C आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये मैगजीन आपके सामने, ये वार्षिकांक जो है वो आपके सामने यहाँ पर जो मार्केट में आपको उपलब्ध मिल जाएगा, यह सूचना आपके सामने, ठीक है। सुदर्शन चक्र जो बुक है आपके वो हिंदी में तो आपके उपलब्ध है ही है, ऐप के अंदर उपलब्ध है, हिंदी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है हिंदी के अंदर ऐप में। और इंग्लिश की बात मैं आज कर लूंगा मेरी टीम से कि इंग्लिश वाली कब आ रही है, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान रखिएगा अपना, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। PDF मैंने दे रखी है उसकी फ्री, वो बुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। आप जाकर के कहीं भी ले लीजिए, ऑनलाइन जो है आपको सब जगह मिल जाएगी, है ना। कोर्स का ऑफर बढ़ाओ, ऐ प्रभु दंडवत प्रणाम है आपको, ठीक है। कोर्स बंद करूंगा, ऑफर नहीं बढ़ाऊंगा, बंद करूंगा इसको, ठीक है। हाँ चलिए ध्यान रखिए, ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।